औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। आप देख रहे हैं रूमिकल टीवी। सबसे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। अच्छा, 2 से 3 ख़बरें हैं आज हमारे पास। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है और एक अपना इसहाक डार साहब क्या कह रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब, और फिर आटे के ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर एक और ख़बर है कराची के हवाले से, बानी मुत्तहिदा के हवाले से। चलिए बाकायदा हम इसका आगाज़ करते हैं। अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हुकूमत IMF के तमाम शराइत पूरी करेगी, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब नहीं 10 अरब डॉलर हैं, बैंकों के पास मौजूद हैं, 6 अरब डॉलर पाकिस्तान के हैं। अच्छा जी, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो है IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है। उन्होंने मुकम्मल तौर पे यकीन दहानी कराई कि वो IMF की शराइत को तस्लीम करेंगे, उसकी शराइत को मानेंगे। यानी कि उनकी शराइत के अंदर क्या है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए और पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई को आगे बढ़ाया जाए, या महंगाई का एक और तूफ़ान जिसको आप मज़ीद फेस करने के लिए ये कौम तैयार रहे। अच्छा, इसके अलावा इनके पास चारा भी कोई नहीं है। इसके अलावा चारा कोई नहीं है। जब IMF से कर्ज़ा लेंगे, IMF से के आगे कशकोल लेकर जाएंगे, उनसे भीख मांगेंगे, तो उनकी शराइत के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। उनकी शराइत पे काम करने के बाद होता क्या है कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला जाता है, पेट्रोल के अंदर इजाफ़ा किया जाता है, उनका शेयर खुर्दनोश की कीमतों में इजाफ़ा होता है, बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ती है, आपके एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाती है। इसलिए कम होती है कि बिजली के नर्ख आपके बढ़ चुके हैं, आपके एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, आपके टैक्सेस बढ़ चुके हैं। लिहाजा आप इंटरनेशनल मार्केट को कंपेयर नहीं करते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना सस्ता माल दे रहा है, चाइना के पास बिजली सस्ती है, बांग्लादेश के पास बिजली सस्ती है। बांग्लादेश की हुकूमत जो है वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को, वहाँ के एक्सपोर्टर्स को जो उसके मुल्क के अंदर दर मुबादला लेकर उनको सहूलत फराहम करते हैं, उनकी बिजली देते हैं, उनके टैक्सों के अंदर कमी लेते हैं। तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है उनके रेट को कंपेयर नहीं कर सकती, इसलिए कि फिर वो जब वो नहीं करेगी तो लोग उनकी चीज़ों को परचेज़ नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली वो डाउनफॉल की तरफ जाएंगी, वो नीचे की तरफ तो वो कारोबार डाउनफॉल की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। फिर वो तब मुल्क तरक्की नहीं करता जिस मुल्क के अंदर टैक्सों का अंबार लगा हो, जहाँ के अंदर जो है वो सन्नतकार को, तो ताजिरों को सहूलत फराम ना की जाए, उनके साथ उनको फैसिलिटेट ना किया जाए, जब उस वक्त तक वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। आप कैसे करेंगे जब तक आपके हाथ में कशकोल रहेगा? आप IMF के पास कशकोल लेकर जाते रहेंगे, उससे भीख मांगते रहेंगे अपनी मईशत को सहारा देने के लिए, फिर कर्ज लेंगे, फिर कर्ज लेंगे, फिर कर्ज उतारने के लिए फिर मज़ीद कर्ज लेंगे। फिर जब IMF आपको कर्ज देने से मना कर देता है तो फिर वो आप दूसरे ममालिक की तरफ इमदाद के लिए जाते हैं, फिर उनसे कशकोल लेकर उनसे भीख मांगने की तरफ जाते हैं कि हमारी मदद करें, हम बहुत परेशान हैं। ये एक सिलसिला पाकिस्तान का भीख मांगने का सिलसिला जो है ना, साहब अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी कई जगह इस बात का जिक्र किया था, जो बड़ी वायरल हुई है, उसका बड़ा मजाक भी बनाया गया है कि हम बेकारी कौम है जी, हम मांगने नहीं आए, आप ये समझ हम मांग लेंगे, हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है यार? इस मुल्क को लूटा किसने? इस मुल्क का ख़जाना किसने खाली किया है? इस मुल्क में इक़्तिदार में आने के बाद आप लोगों के बैरून मुल्क असासे कैसे बने, बिल्डिंगें कैसे बनी, इंडस्ट्रियाँ कैसे बनी, फैक्ट्रियाँ कैसे बनी? कुछ इसको जवाब देने वाला है कि मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है, मुल्क गुर्बत की तरफ जा रहा है, मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, और यहाँ का सियासतदान हुक्मरान जो है उसकी डे बाई डे जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है, उसकी इमलाक में इजाफा हो रहा है, उसके बैंक अकाउंट्स के अंदर इजाफा हो रहा है, उनकी औलादें मज़ीद दुनिया के अंदर अपने कारोबार ला रही हैं। अच्छा, इसके बाद ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि IMF की शराइत पूरी करने से मुश्किलात बढ़ेंगी। जी, मुश्किलात इनकी नहीं बढ़ेंगी, मुश्किलात आवाम की बढ़ेंगी, लोगों की बढ़ेंगी, लोग मरेंगे, बेरोज़गारी से लोग मरेंगे और परेशानी से, महंगाई से लोग बढ़ेंगे। इनकी मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी, इनके पास बहुत कुछ है, इनके औलादें यानी है, इनके पास पैसा, दौलत, माल, असबाब बहुत कुछ है। इनको नहीं पता कि गरीब आदमी किस तरह से गुजारा करता है, अपने घर का चूल्हा किस तरह से जलाता है, इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। अरबों खरबों से आगे निकल चुके हैं ये लोग। अच्छा, वो कह रहे हैं कि दोस्त मुल्क भी आलमी इदारे से मुआहदे के बगैर मदद के लिए तैयार नहीं हैं।
यानी कि कोई दूसरा मुल्क जो है उनसे मदद मांगी होगी, जी हमें दे दो, हम बेकारी लोग हैं, हमें कुछ मदद कर दो ताकि हम जो है थोड़ा सा जो है अपने अय्याशियों के अंदर पैसा सर्व कर दें। आपके बैरून मुल्क आपके सियासतदानों के, आपके वज़ीर दाखिला या वज़ीर ख़ारजा साहब अरबों रुपए बैरून मुल्क दौरों पर लगा देते हैं, जिस मुल्क का गरीब भूख और अफलास से मर रहा है, जहाँ पर बेरोज़गारी का आलम है, जहाँ पर आप भीख मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अरबों रुपया जो है बैरून मुल्क दौरों पर खर्च किया जाता है। यानी कि मुल्क को दिवालिया होने से, हम मुल्क को दिवालिया होने से बचा रहे हैं, इसका मतलब मुल्क को दिवालिया हो चुका है और ये मज़ीद दिवालिया होने से बचा रहे हैं। अगर पूरी कौम जानती है कि हमारे मुल्क का सियासतदान उसने मुल्क में इक़्तिदार के बाद, उसने इक़्तिदार हासिल करने के बाद सिर्फ अपनी फैमिलीज़ को, अपनी औलादों को, अपने बच्चों को फैसिलिटेट किया है, उनको बैरून मुल्क उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान का सरमाया, पाकिस्तान का पैसा मुंतकिल करके उनको फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ और पत्नी क्या क्या मामलात करवा कर दिए हैं। ये मुल्क का हर शहरी जानता है, इससे बाखूबी वाकिफ़ है। क्या है, माशी बहरान में सबसे ज़्यादा अमल दखल IMF का है। अब कबूल भी करना है कि माशी बहरान के अंदर जो अमल दखल है वो IMF का है, और वो कह रहे हैं कि IMF कह रहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं और सब्सिडीज़ को ख़त्म करें, IMF की वजह से महंगाई है। मज़ीद कहा कि अवाम परेशान न हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार की टीम दिन रात मुल्क को दिवालिया करने, मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दिन को मानी माशी वो दिन रात लगे हैं, बेचारे सोते नहीं है, जागते रहते हैं और इस मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे होते हैं, ये सिर्फ हुक्मरानी के मज़े ले रहे होते हैं, इनको डिक्टेशंस मिल रहा होता है, उस डिक्टेशंस के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनको पता है कि इनको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ ये, उसके बाद ये ख्वाब व खरगोश के मज़े लेकर खूब इन्जॉयमेंट, इक़्तिदार के मज़े लेना, इक़्तिदार को एंजॉय करना, सिर्फ और ये काम है इनका, बाकी मंजन देना लोगों को, आवाम को। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आपके पास तो अभी इसहाक डार साहब आ गए। अच्छा, आपके पास जो है ये इसहाक डार साहब मौजूद हैं, अब बकौल आपके कि ये एक्सपर्ट्स हैं माशियात के अंदर, मुल्क की मईशत को संभालने के अंदर बड़े एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स तो क्या होंगे, ये बहरहाल ये इस चीज़ के बड़े माहिर हैं मुबैना तौर पर कि किस तरह से इधर के पैसा उधर, उधर के पैसा इधर, इधर के पैसा उधर। जो चीफ़ अकाउंटेंट के जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, जो वो कर सकता है, पैसे वो किस तरह छुपाना है, किस तरह मुंतकिल करना है, कैसा जैसे कि पकड़ा ही ना दे, कि उसको तेरी कानूनी शक्ल के अंदर जो है सारे मामलात को कर दिए जाएँ, उसके अंदर माशाल्लाह माहिर है। अच्छा, एक चीज़ आवाम को ये इस चीज़ से भी तो आगाह करें ना, आपके पास बैरून मुल्क से जो इमदाद आई थी सैलाब के लिए अरबों डॉलर जो है आपको लोगों ने इमदाद की थी, तो उसको भी आप पब्लिश करें, लोगों को बताएं उसको कि वो पैसा आपने कहाँ खर्च किया है, वो पैसा किस मद में खर्च हुआ है, वो क्या पूरा एक अपने आप को क्लियर करें ना, लोगों के सामने, आवाम के सामने अपने आप को क्लियर करें कि जी हम सादिक और अमीन है, हमारे भाई ने भी पहले मुल्क कर्ज उतारो, मुल्क सवारो का नारा लगाकर जो अरबों रुपए इकट्ठे करने के बाद लोगों के उसका कोई हिसाब नहीं दिया, और वो तो फिर भी वो सादिक और अमीन कहलाए। तो इसका भी होना चाहिए कि आप इसके बारे में भी बताएं कि इतना पैसा आप लेकर आए थे और इतना पैसा आप क्या लेकर आए थे, लोगों ने आपकी इमदाद की थी, उस पैसे का आपने किया है, उस पैसे को कहाँ किया है, कि लोगों को पब्लिश करें, अपने आप को क्लियर करें, आप अपने आप को क्लियर करें। लेकिन नहीं, आपने होता क्या है कि लोग देखें, एक बहरान से निकलते दूसरा बहरान सामने होता है, दूसरा बहरान से निकलते तीसरा बहरान सामने होता है। यानी कि आवाम को, इस गरीब मुल्क को जो है, यानी कि एक चक्की के अंदर पीस रहे हैं, मुस्तकिल तौर पे जो है ना चक्की के अंदर पीस रहे हैं, कि उनको मज़ीद आगे सोचने ना दो। वो बेचारा जो है गरीब आदमी अपने घर की रोटी रोज़ी पूरी करने के अंदर, या फिर 2 वक्त की रोटी बच्चों को पेट भर के खाना खिलाना इस मुल्क के गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। मुल्क भर में आटे का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मुल्क भर में आटे के नर्ख बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। आवाम सस्ते आटे के लिए दरबदर घूम रही है। जहाँ पर भी सस्ता आटे का ट्रक गवर्नमेंट की सत्व आता है तो लोग उसको लूटने के लिए होते हैं। देखिए, भूखे लोग क्या करेंगे यार, लोग भूख से मर रहे हैं। आटा उनकी दस्तरस, आटे जैसी चीज़ उनकी दस्तरस से बाहर हो चुकी है। वो प्रोडक्ट जो आपका मुल्क खुद पैदा करता है,
गंदुम आपके मुल्क में खुद पैदा होती है। गंदुम एक साहब गुजर रहे थे गजर, तो उन्होंने एक अंबार दिखाए थे, गंदुम के बोरे रखे हुए थे ठीक ठाक। वो बता रहे थे कि लोग गंदुम के लिए, आटे के लिए परेशान हैं और यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट के गोडाउन के अंदर गंदुम के अंबार लगे हुए हैं और ये देखें गंदुम रखे रखे ख़राब हो रही है, सड़ रही है। बहरहाल आगे देखें जी, दीगर अशिया ज़रूरत की कीमतें भी बेकाबू हो गई हैं। मुर्गी, अंडे और चावल और मज़ीद महंगे हो गए हैं, जबकि घी और ऑयल की किल्लत का भी खदशा है। अच्छा, एक वाक़या भी रूनुमा हुआ है कि मीरपुर ख़ास के अंदर जो आटे के ट्रक जा रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, जो है सस्ता आटा लोगों को फराहम किया जा रहा था, उसके अंदर एक 8 बच्चों का बाप उस भगदड़ के अंदर बेचारा अपनी जान गंवा बैठा है। और एक और जगह नवाबशाह के अंदर सस्ता आटे के लिए 3 ख़वातीन जो है वो भगदड़ के अंदर जो है ज़ख्मी हो चुकी हैं। यानी कि कौम को किस चक्कर में लगा दिया यार, उनका आटे के चक्कर में लगा दो, वो कुछ और सोचे ही ना। आपके बारे में, आपके मामलात के बारे में वो कुछ ना सोचें, वो सिर्फ आटे के चक्कर में, घी के चक्कर में, तेल के चक्कर में, उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा करते करते बेचारा जो है जब मर जाता है बेचारा, उसके पास नहीं हो पाता है कि वो अपने घर में अपने बच्चों का पेट पाल सके। देखिए, आपने ये बात सोची थी कि आटे की कीमत 160 रुपये पर केजी पर पहुँच जाएगी। 10 किलो आटा जो है 1500 में लोगों को दस्तयाब है। 1500 रुपये में लोग मजबूर है आटा ख़रीदने के लिए। और चावल की कीमत, नॉर्मल चावल भी जो है ना, कम से कम जो खाने के काबिल चावल हो नॉर्मल सा, वो भी 200 रुपये से ऊपर तजावुज़ कर गया है। समझ में नहीं आता इस मुल्क का होगा क्या है। इस मुल्क के पॉलिटिशियंस, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान जो हैं खामोश है। महंगाई के ख़िलाफ़ जो लोग उठे थे, खड़े हुए थे, तो वो भी खामोश है। अब उनको किसी को महंगाई नज़र नहीं आ रही, अब सब खामोश बैठे हुए हैं। अब कोई महंगाई नहीं है, मेरे ख्याल से बड़ा सस्ता मामलात है। उससे तो बदतर हालात, मैं हिमायत नहीं कर रहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत अच्छी थी, बहुत सही था, लोग जो है बड़े खुशहाल थे। बहरहाल अब ये इसहाक डार साहब ने कहा है कि अभी इनके पास $10 अरब के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर मौजूद हैं। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम मेरे ख्याल से 20 या 22 अरब के डॉलर के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर मौजूद थे। तो उसके बाद बतदरीज कम होते होते मेरे ख्याल से कि वो कह रहे, कोई कह रहे कि 6 अरब रुपये, 6 अरब डॉलर के ज़ख़ायर मौजूद हैं। अब ये इनकी तजदीद की कि 6 अरब नहीं 10 अरब रुपये मौजूद हैं। बहरहाल जो भी है, कुकिंग ऑयल का, अच्छा आटे के साथ साथ अब कुकिंग ऑयल, यानी कि पोर्ट के ऊपर कस्टम बॉर्डर्स गोदामों के अंदर जो है 3,58,000 टन यानी खुर्दनी तेल की लिफ्टिंग से रोक दिया गया है। वो एलसी का मामला था, क्या था मामला, तो ये पूरा जो ऑयल, यानी कि अभी आटे के साथ साथ लोगों को ऑयल और घी के बहरान का भी सामना रहेगा। घी तो खैर इंपोर्ट नहीं होता, ऑयल हमारे यहाँ ज़्यादा इंपोर्ट होता है। घी कम इंपोर्ट होता है, लेकिन ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, बैरून मुल्क से लाया जाता है। वो उसके इतना बड़ी बल्क क्वांटिटी के अंदर वो मौजूद है, लेकिन वो कस्टम्स के मामलात, एलसीज़ के मामलात, एलसी ना खुलने के मामलात की वजह से उसको मार्केट नहीं किया जा रहा। यानी कि मज़ीद अब आटे के साथ साथ आवाम इस कुकिंग ऑयल के बहरान के लिए भी तैयार हो जाए। उसकी कीमतें भी मज़ीद देखें कहाँ तक जाएंगी। 500, 550, 500, सवा 500 के हिसाब से ऑयल अभी मार्केट हो रहा है। अभी देखेंगे मज़ीद अब बहरान के बाद और मज़ीद इसकी कीमतें कहाँ पहुँचती हैं। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, एक और ख़बर है कराची के हवाले से। कराची का बानी मुत्तहिदा से जो है वो गाड़ी के अंदर जा रहे थे, तो ये वीडियो वायरल हुई भी, तकरीबन लोगों ने देखी होगी। तो उनसे किसी ने सवाल किया है कि जी क्या आप बल्दियाती इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, या बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या। तो उन्होंने बोला जब तक हमें इलेक्शंस लड़ने की इजाज़त नहीं मिलती उस वक्त तक बाईकाट। अच्छा, उनके बाईकाट से जिनके 2000 के अंदर भी एमकेएम ने बाईकाट किया था बल्दियाती इलेक्शंस का, तो उसका पूरा का पूरा फ़ायदा जो है जमात इस्लामी की तरफ चला गया। कम मार्जिन से जीते वोट, कम मार्जिन, कम वोटर्स, कम वोटों से जो है उनको वोट मिला, लेकिन बहरहाल वो जीत गए। अभी भी पोजीशन ऐसी होनी है, अगर एमके बानी मुत्तहिदा या इसका बाईकाट कर देती है इलेक्शन का, होना यही है। जहाँ 20,000, 25,000, 30,000 की यूसीज हैं, तो वहाँ पे 2,000, 3,000 के वोट लेकर लोग चेयरमैन बन जाएंगे और वाइस चेयरमैन बन जाएंगे। यानी कि वो 25,000, 30,000, 50,000 की आबादी को सिर्फ 2,000 या 1,000 या 1,500 या 500 या 600 के वोटों से जो है वो उनके ऊपर अपनी हुक्मरानी कायम करेंगे।
इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर हो, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।